बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का पहला पेपर अच्छा हो गया और जो पहले पेपर के एमसीक्यूज़ और बाकी गेस्ट पेपर्स आपको बेटे बताए गए थे ऐसे के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर बोर्ड के अंदर जो है ना वो आया। तो बेटे आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री के लिए इंशाल्लाह वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं इस वीडियो के अंदर आपकी पूरी किताब के अंदर से चंद एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बेटे बताऊंगा, जो कि एक ऐसे टीचर ने तैयार किए हुए हैं जो कि नहायत ही बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो टीचर है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत व ज़िंदगी दे, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाला। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लें या इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको सेव करते जाइएगा, ठीक है जी। तो दैन जनाब आगे देखते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपके पास है जी, हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में आपने बताना है कि ये किस तरह से कायम होती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, और तीसरा है वाई इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद डिफाइन फॉरवर्ड रिएक्शन, गिव एग्जांपल। उसके बाद डिफाइन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, राइट एनी टू माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उर्दू में प्लीज़ आप देखते जाइएगा। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम। और उसके बाद जनाब नेक्स्ट है जी, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जनाब नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट जनाब आपके पास है जी, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, PCl3 + Cl2 और PCl5। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इक्वेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव करके दोबारा कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन आपके पास, व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम यूनिट्स इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। और उसके बाद हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। उसके बाद इफ़ रिएक्शन क्वोशेंट QC of a reaction is more than Kc, what will be the reaction direction of the reaction. This is the most important short question. उसके बाद जनाब नेक्स्ट, what happened in reaction if QC is equal to Kc। ये आपके पहले चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है वाई H+ आयंस एक्ट एज लोइस एसिड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेम 2 एसिड्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। उसके बाद राइट द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देन उसके बाद बेटे राइट 2 एसिड्स विच आर यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब, राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेम द अल्कली यूज्ड इन द अल्कलाइन बैटरीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद राइट डाउन द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आल्सो राइट इट्स फार्मूला एंड वन यूज। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय एटमॉस्फेरिक कंपाउंड, एक्सप्लेन दैट वाटर इज एन एटमॉस्फेरिक कंपाउंड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब, डिफरेंशिएट बिटवीन लोइस एसिड एंड लोइस बेस। द सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01 मीटर। व्हाट इज इट्स pH, इसके pH आपने फाइंड करनी है। और व्हाट इज अ pH मीटर, राइट डाउन इट्स यूज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट है आपके पास है Na2SO4 इज अ न्यूट्रल साल्ट वाइल NaHSO4 इज एन एसिडिक साल्ट। जस्टिफाई, ये जस्टिफाई आपने करना है जनाब इसको। हाउ एन अनसोल्यूबल साल्ट प्रिपेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन साल्ट्स, गिव 2 एग्जांपल्स। व्हाट आर एसिडिक साल्ट्स, राइट एन इक्वेशन ऑफ देयर केमिकल रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, डिफाइन बेसिस साल्ट्स एंड राइट इट्स एन इक्वेशन, ठीक है जी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी,
व्हाट आर मिक्स साल्स, गिव एग्जांपल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 2 के आपके हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय टर्म कैटिनेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन कंपाउंड दैट डिस्प्लेज द कैटिनेशन। डिस्प्लेस कैटिनेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर homocyclic compounds, give two examples, what is dot and cross formula, this is the most important short question. Define closed chain compounds, also give an example. What is meant by homocyclic compounds, define isomers, write the isomers of pentane, ये भी काफ़ी ज़्यादा important है। What are closed chain groups and how Holler prepared urea, ये भी काफ़ी ज़्यादा important है, ठीक है। What is meant by vital force theory, ये भी काफ़ी ज़्यादा important short question है। Describe the modern definition of organic compounds, write down the 4 types of formulas of organic compounds। और then उसके बाद है जी, what are hydrocarbons, what is the importance of natural gas, how a sniffing dog can recognize the person's smell, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा important short question है। What is coke, write the percentage of carbon in coke, ये भी काफ़ी ज़्यादा important है। Justify that organic compounds are used as food, how are alkali radicals formed, explain with example, ये भी काफ़ी ज़्यादा important short question है। Explain different radicals of butane, डिफाइन होमोलोगियस सीरीज। और उसके बाद है जी नेक्स्ट, व्हाट आर अल्काइल रेडिकल्स, राइट जनरल फार्मूला गिवन एग्जांपल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। व्हाट वाई अल्काइंस आर कॉल्ड पैराफाइंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराफाइंस, ठीक है, या पैराफिन्स। वाई आर द अल्केन्स यूज्ड एज फ्यूल्स, राइट डाउन द मेजर सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। What do you know about the hydrogenation of alkanes, ये भी काफ़ी ज़्यादा important short question है। Write down the uses of chloroform and carbon, उसके tetrachloride, ये भी काफ़ी ज़्यादा important short question है। Write down the 2 uses of methane, write down the use of hydrocarbons, give the general formula of saturated and unsaturated hydrocarbons, this is the most important short question। Write down the uses of ethane gas, why the burning of alkanes requires sufficient supply of oxygen। और उसके बाद नेक्स्ट जनाब आपके पास है, why alkanes are called olefins, इनको olefins क्यों कहा जाता है। why are the burning of alkanes required, ये आपने जनाब देख लिया, ठीक है, ये मैंने बताया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद why alkanes are reactive, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ओलिफिन्स वाला ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पेपर में आता होता है, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लैक्सोकोल, ये भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जनाब, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ मेंट बाय बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। और उसके बाद डिफाइन आपके पास क्या होता है जी, मोनोसेक्राइड। व्हाट आर द पॉलीसेक्राइड्स एंड गिव एग्जांपल्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जनाब, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रूकोटोज, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेंट बाय आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स, गिव देयर एग्जांपल्स एंड राइट देयर जनरल फार्मूला। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपके पास डाइसेक्राइड। why the 10 amino acids are essential for us, how are proteins formed, ये भी काफ़ी ज़्यादा important है। write 2 uses of protein, what is meant by essential amino acids, ठीक है, ये भी। और उसके बाद what is meant by non essential amino acid, ये भी काफ़ी ज़्यादा important short question है जी। name 2 fatty acid with their formula। और उसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑयल्स एंड फैट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर फैटी एसिड एंड व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द एब्रिविएशंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, which disease is produced due to the deficiency of vitamin K, this is the most important short question। write down the uses of vitamin D, चैप्टर नंबर 6 में से जनाब देख लें।
what is meant by atmosphere? This is the most important short question. Write down the composition of dry air. Write down the uses of nitrogen and oxygen. And then if CO2 is not present in the air, could we live? ये भी काफ़ी ज़्यादा important short question है जी. Write down the names of different spheres and atmosphere. ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास short question important है. Write the names of major continents of troposphere. और उसके बाद अर्थ इज डिवाइडेड इन हाउ मैनी नेचुरल सिस्टम्स, राइट देयर नेम्स. एंड वेयर द जोन ओजोन लेयर एग्जिस्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ CO and CO2 emission. What threats are to human health due to SO2 gas as air pollutants, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी. व्हाट इज़ मेंट बाय इंसर्नेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. हाउ एसिड रेन इज़ प्रोड्यूस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. और देन उसके बाद हाउ डज एल्यूमिनियम हार्म द फिश, हाउ क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय द रेन, पॉइंट आउट द टू सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी. वाई CO2 इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, और व्हाट इज़ ओजोन, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई ओजोन इज़ डिप्लेक्टिंग डे बाय डे. चैप्टर नंबर 7 में से जनाब देख लें हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. राइट डाउन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर. व्हाट इज़ कैपिलरी एक्शन. राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. हाउ वाटर डिजोल्व शुगर एंड अल्कोहल, ठीक है जी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. उसके बाद एक्सप्लेन हाउ आयोनिक कंपाउंड्स डिजोल्व इन वाटर. एक्सप्लेन हाउ आयोनिक कंपाउंड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी. और ये हाउ लाइमस्टोन डिजोल्व इन वाटर. व्हाट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर. एंड देन उसके बाद बेटे वाई सी वाटर इज़ नॉट सचेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चरल यूज़. और देन उसके बाद हाउ वॉशिंग सोडा सोफन वाटर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. हाउ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय क्लार्क्स मेथड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ मेंट बाय बॉयलर स्केल्स, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ मेंट बाय वाटर सॉफ्टनिंग. व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर. वाई द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इज़ इंक्रीज्ड बाय डे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़. और देन व्हाट इज़ मेंट बाय हाइपेटाइटिस. और उसके बाद जनाब व्हाट इज़ द काज ऑफ क्लोरा, जो है ना, एंड व्हाट वाई इज़ इट फैटल, ठीक है. ये जो है ना वो क्लर्क जो है ना वो क्यों इतना ज़्यादा ये वजह है, ठीक है, हैज़े की, और ये क्यों इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है. और डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग एंड द स्विमिंग पूल एंड क्लीननेस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. चैप्टर नंबर 8 जनाब व्हाट रोल इज़ प्लेड बाय पाइन ऑयल एंड इन द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. हाउ इज़ रोस्टिंग कैरीड आउट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ मेंट बाय मेटलर्जी. और उसके बाद नेक्स्ट है जनाब राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ऑर्स, डिफाइन ऑर्स. व्हाट इज़ ग्रेविटी सेपरेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है जी. और देन उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ मेंट बाय स्मेल्टिंग. राइट द यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. व्हाट इज़ मेंट बाय कंसंट्रेशन, ठीक है जी. और उसके बाद व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनियकल ब्राइन इज़ कार्बोनेटेड. हाउ NaHCO3 इज़ कन्वर्टेड इनटू Na2CO3, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ मेंट बाय जो है ना कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन के बारे में आपने बताना है कि ये क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी मरतबा आया हुआ है. हाउ CO2 is prepared in Solvay process, and what is meant by natural fertilizer. Write down the two uses of urea. Write down the stages involved in the
प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और देन जनाब एट द एंड राइट डाउन द बॉइलिंग रेंज ऑफ केरोसिन एंड गैसोलाइन। तो ये जनाब आपके साथ मैंने पूरी किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे वन बाय वन करके डिस्कस किए। होप सो के बेटे आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।